गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुजरात अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कंजक्शंस में नया बिंदु लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसे हम ठूठू के नाम से जानते हैं। देखिए, कल मैंने बताया था कि ठूठू क्या होता है। इस बिंदु को मैं प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं फिर पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अति शीघ्र सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थी लाइक करें। देखिए, आज कंजक्शंस में जो पहला यूज आपको बताने जा रहा हूं वह है हमारा ठूठू। देखिए, आपके सामने लिखा जा रहा है ठू टू। अर्थ क्या होता है? देखिए, अर्थ होता है इतना कि, और उसके बाद एक शब्द और होता है नहीं। इतना कि। कुछ समझ में आया क्या होता है? ये नहीं शब्द लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है वह नेगेटिव होता है, इसलिए ठूठू से जोड़ने के लिए हमें सेकंड सेंटेंस नेगेटिव चाहिए। देखिए, इसका यूज सो दैट के समान ही करते हैं, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि सो दैट में हमने सेकंड सेंटेंस को जो करते होता है, ठूठू से जोड़ते समय हम सेकंड सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटाते हैं। अगर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के साथ सब्जेक्ट को बताते हैं, और सब्जेक्ट असमान है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बनाकर फोर से जोड़ते हैं। ये ठूठू का विशेष रूल है। दोबारा सुन लीजिए। ठूठू से जोड़ते समय प्रथम वाक्य में देखिए, वेरी के स्थान पर, वेरी के स्थान पर ठू देखेंगे। ये यहां पर सो भी हो सकता है, वेरी या सो। इसका मतलब ये प्रथम वाक्य में वेरी अथवा सो दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, तो इन दोनों में से इन दोनों हटाएंगे और इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? टू। उसके बाद टू का प्रयोग करने के लिए हम सेकंड सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटाते हैं। देखिए, वेरी सो के स्थान पर टू तथा सेकंड सेंटेंस में से, सेकंड सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटाते हैं। वह उसके स्थान पर, उसके स्थान पर टू का यूज करते हैं। पहला रूल से प्रथम वाक्य में वेरी के स्थान पर टू तथा सेकंड सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हटाते हैं, वह उसके स्थान पर टू का यूज करते हैं। सेकंड रूल, यदि दोनों वाक्यों में, यदि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान है तो सेकंड सब्जेक्ट को हटा देते हैं, सेकंड सब्जेक्ट को हटाते हैं। समान है तो क्या करेंगे? हम हटा देंगे।
ए समान सब्जेक्ट होने पर, ए समान सब्जेक्ट होने पर सेकंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर फोर से जोड़ते हैं, देखिए बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, रूल्स को ढंग से समझेंगे, इसे याद करेंगे, तभी जाके हमारे समझ में आएगा। देखिए पहला रूल्स क्या कहता है इसके अंदर, फर्स्ट सेंटेंस, देखो यहां पर दोबारा क्लियर कर रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस में वेरी के स्थान पर टू तथा सेकंड सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब पर नॉट को हटाते हैं, वे उसके स्थान पर टू का यूज करते हैं। दूसरा रूल है, यदि सब्जेक्ट समान है तो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर टू लगा देते हैं। सेकंड से हटा दिया, और सब्जेक्ट ए समान है, अलग अलग है, तो सेकंड सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले फोर से जोड़ते हैं, फिर इसके बाद में टू का यूज करते हैं। इस रूल्स को आप कॉपी में उतार लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैंने रूल्स लिखा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इस रूल्स को उतारेंगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बताने जा रहा हूं। देखिए किस प्रकार से जोड़ते हैं, सब्जेक्ट समान होता है तब हम कैसे जोड़ेंगे, और सब्जेक्ट असमान होने पर हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए पहला वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, राजू इज वेरी वीक, ही कैन नॉट स्टैंड अप प्रॉपरली। देखिए एक ही वाक्य से समझ में आ जाएगा, राजू इज वेरी वीक, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट स्टैंड अप प्रॉपरली, और वह ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो सकता। ही कैन नॉट स्टैंड अप प्रॉपरली, वह ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो सकता। अब टू टू जोड़ेंगे तो पहले वाक्य में वेरी दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, राजू इज टू वीक, हो गया ना। प्रथम वाक्य में वेरी के स्थान पर टू। अब हेल्पिंग वर्ब पर नॉट को क्या करना, हमको हटाना है, कन्फर्म, ये तो हटाना है ही। अब सब्जेक्ट समान है तो सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, हटाएंगे, या ऑब्जेक्ट बनाकर फोर जोड़ेंगे। समान है इसलिए हम क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो फिर क्या कर देंगे, टू स्टैंड अप प्रॉपरली, ये हो जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ सब्जेक्ट बैठेगा। अगर सब्जेक्ट असमान होता है तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग है तो पहले तो वही लगाएंगे, वेरी के स्थान पर टू, तो अपना क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज टू टफ। अब आई दे रखा है, मैंने बताया था अलग सब्जेक्ट है इसलिए इसको हटाएंगे नहीं, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, किससे जोड़ेंगे, फोर से, तो फोर लगा दिया, आई को किसमें बदल देंगे, मी, फॉर मी, कैन नॉट हट गया, टू सॉल्व।
अब इट को हमने क्यों हटाया है? कि इट जो शब्द है वो हमारा क्वेश्चन के लिए आया है। आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, इसे किसे? क्वेश्चन को, इसलिए यहां पर इट का यूज नहीं किया गया है। यानी कोई भी शब्द रिपीटेशन में हमारा नहीं आना चाहिए। ये हमारा टू टू का प्रयोग है। ये हमारा पहला वाक्य, जब सब्जेक्ट हमारा समान होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के साथ सब्जेक्ट को बैठाते हैं, और असमान होने पर इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, फोर से हमने जोड़ दिया, फिर टू लगा के हमने सॉल्व कर दिया। इट को हमने हटा दिया क्योंकि इट किसके लिए है? क्वेश्चन। इस प्रकार से हम टू टू से भी वाक्य को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगला एग्जाम्पल और बता रहा हूं। योर सन इज सो डल, he cannot understand my questions। इसमें सब्जेक्ट क्या है? समान है। योर सन ये तुम्हारा बेटा, ही शब्द किसके लिए आ रहा है? इस बेटे के लिए आ रहा है, इसलिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? समान। तो क्या बनाएंगे? योर सन इज टू डल टू सॉल्व टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। ये होता है जब सब्जेक्ट हमारा क्या है? समान होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा समान है तब हम क्या करेंगे? तीसरा एग्जांपल और बता रहा हूं, चौथा। द रिवर इज वेरी वाइड, द रिवर इज वेरी वाइड, you cannot cross it। the river is very wide, wide यानी क्या होता है? चौड़ी। very यानी बहुत, नदी बहुत चौड़ी है। you cannot cross it, तो you cannot cross it मीन्स तुम इसे पार नहीं कर सकते। अब यहां पर हमारा रिवर आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है, सब्जेक्ट है समान है, तो दूसरे वाक्य में से सब्जेक्ट को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। ठीक है, हटाना नहीं है, सॉरी, यू अलग है ना, ऑब्जेक्ट बनाकर फोर से जोड़ना है। देखो, द रिवर इज टू वाइड। अब सब्जेक्ट है समान है, इसलिए क्या करेंगे? फोर से जोड़ेंगे, तो सर हम ध्यान रखेंगे फोर। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, टू क्रॉस, तो सब्जेक्ट ए समान होता है तो इट को भी हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। समझ में आया होगा? ये हमारा टू टू का यूज था। अगला बिंदु हमारा आता है, देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, वेन। वेन यानी होता है जब। कैसे जोड़ते हैं? द टीचर केम इन द क्लास, फुल स्टॉप, वी स्टूड अप। वेन से जोड़ना है। द टीचर केम इन द क्लास, वी स्टूड अप। यहां दे दिया, आपको किससे जोड़ना पड़ेगा? वेन से।
तो ध्यान रखना, वेन का यूज कठिन नहीं है। जिस खंड में होने वाला कार्य पहले संपन्न होता है, आप वहीं पर वेन का यूज कर दें। अगर पहले वाक्य में कार्य पहले हो रहा है तो शुरू में लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस में कार्य पहले संपन्न हो रहा है तो बीच में लगाएंगे। अब देखो, अध्यापक कक्षा में आया, हम खड़े हुए। कक्षा पहला कार्य कौन सा हुआ है? खड़े होने का हुआ है या टीचर के कक्षा में आने का हुआ है? सब जानते हैं, टीचर के कक्षा में आने के बाद ही स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, इसलिए हम शुरू में लगा देंगे। तो व्हेन द टीचर केम इन द क्लास, अब कोमा लग जाएगा, वी डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा, वी स्टूड अप, इस प्रकार से बनता है। अगर बाद में वाक्य में सेकंड सेंटेंस में कार्य पहले संपन्न होता है तो बीच में हो जाएगा यूज। देखिए, माई मदर opened the door, my father came। बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, my father came। अब बताइए, दरवाजा पहले खुला या पिताजी पहले आए? सीधी सी बात है, दरवाजा बाद में ही खुलेगा, पहले पिताजी आए तभी तो दरवाजा खुला होगा, नहीं तो दरवाजा क्यों खुलेगा? इसलिए हम यहाँ पर बीच में यूज करेंगे। तो माई मदर ओपन्ड द डोर व्हेन माई फादर केम। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया, वेन से जोड़ा है, तो ये वेन का प्रयोग भी हो गया। अब सुन लो दोबारा, वेन का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में भी कर सकते हैं और दोनों वाक्यों के मध्य में भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, इसका यूज वहीं पर होगा जिस खंड में होने वाला कार्य पहले संपन्न होता है। पहले वाक्य में कार्य पहले होता है तो शुरू में लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस में कार्य पहले होता है तो बीच में लगाएंगे, बस ये रूल्स है। अगला जो कनेक्टिव है वो है वाइल। देखिए, आप जानेंगे वाइल मीन्स होता है जबकि। अब आप क्या बता सकते हैं, व्हेन और वाइल में अंतर है? जब या जबकि एक ही बात है कभी कभी, लेकिन इसका यूज दो वाक्यों में विरोधाभास प्रकट करता है। जैसे आई लाइक टी, शी लाइक्स मिल्क, दोनों की पसंद में विरोधाभास। अब यहां पर वाइल का यूज कहां करेंगे? बीच में। आई लाइक टी वाइल शी लाइक्स मिल्क। दूसरा वाक्य लिखेंगे, मोहन टीचेज इंग्लिश, कमल टीचेज साइंस। यहां पर भी कॉन्ट्रेस्ट है दोनों की पढ़ाने में। मोहन
अंग्रेजी पढ़ाता है, कमल साइंस पढ़ाता है। तो विरोधाभास हो गया तो क्या करेंगे, मोहन टीचेज इंग्लिश while कमल teaches साइंस। देख लीजिए while का यूज कहां पर किए गए हैं, दोनों वाक्यों के मध्य में किया गया है। लेकिन यह वाक्य अपने आप में एक विरोधाभास को प्रकट करता है, इसलिए जब विरोधाभास प्रकट करता है तब while का यूज दोनों वाक्यों के मध्य में करते हैं, लेकिन एक स्थान पर और while का यूज होता है। जैसे लिख दिया, आई was washing clothes, my friends came। ये अलग प्रकार के वाक्य, यहां भी हम while से जोड़ेंगे। जो कार्य पहले संपन्न और पहले से चल रहा है उस खंड के पहले हम while का यूज करेंगे। जैसे while I was washing clothes, comma my friends came। आशा है आपके ये कंजक्शन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपके सामने नए कंजक्शन लेकर फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।